हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन की, जिसमें हम नोटिस, इनविटेशन एंड रिप्लाई, जॉब लेटर, आर्टिकल एंड रिपोर्ट की बात करने वाले हैं। तो राइटिंग सेक्शन में एक मार्क्स भी आपका नहीं कटने वाला है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, कंप्लीट फॉर्मेट बताऊंगा, आप लोगों को लिखना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है, कंप्लीट डिटेल्स आपको आज मैं देने वाला हूँ राइटिंग सेक्शन के रिगार्डिंग, जिससे आपका एक मार्क्स भी ना कटे। ये वीडियो आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इवन बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है, अगर आप बाद में देख रहे हो तो। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप, तब ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं नोटिस की, कि भाई नोटिस का फॉर्मेट क्या है। 5 मार्क्स का आता है, तो इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इंस्टीट्यूशन का नेम लिखोगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखोगे जो भी नोटिस को रिलीज कर रही है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऊपर भाई नेम आ जाएगा और उसका एड्रेस भी आ जाएगा, ज़्यादा लंबा एड्रेस आपको नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल लेटर्स में आपको नोटिस लिख देना है कुछ इस प्रकार का। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, ठीक है, एक लाइन छोड़ दोगे ऐसे। उसके बाद आपको इस फॉर्मेट में डेट लिखनी है, ठीक है। डीडी का मतलब डेट है, देन आपको मंथ और ईयर लिखना है आपको, ठीक है भाई। और डेट आपका ऐसे लिखनी है जैसे कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 14 दिसंबर है, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, ठीक है, 14 दिसंबर ऐसे लिखूंगा और कॉमा लगाऊंगा और ईयर लिख दूंगा 2025। तो इस प्रकार से मैं कुछ डेट लिखने वाला हूँ। तो आपको भी क्या है, नोटिस के अंदर ऐसी ही डेट लिखनी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। उसके बाद जो भी आपका नोटिस आया जिस टॉपिक पर, उसके बाद आपको यहाँ पर वो टॉपिक लिख देना है, या जो भी हेडिंग आप कह लो, फिर आपको यहाँ पर लिखना है। ध्यान रखना, लाइन नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। उसके बाद टॉपिक आपने लिख दिया, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देना। उसके बाद आपको जितने भी आपको 50 वर्ड्स में लिखना होता है नोटिस को, वो आपको लिखना है, ठीक है, 50 वर्ड्स के अंदर। और हमेशा ध्यान रखना, जो नोटिस लिखोगे वो थर्ड पर्सन में लिखोगे। किस में लिखोगे? थर्ड पर्सन में लिखोगे। आई वी का यूज आप नहीं करोगे इसमें, ठीक है। और आज जब आप नोटिस करते हो तो आपको कम से कम इनके आंसर तो देना ही है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हु, ठीक है भाई, नोटिस के अंदर। क्योंकि नोटिस देने का मतलब क्या है, ताकि उस पर्टिकुलर पर्सन को या बच्चों को क्या मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए किसी के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग आपका नोटिस है ना। तो वो नोटिस है क्या, है ना, अगर कुछ में कुछ है तो वो कब है, कहाँ पर है, कैसे होना है वो चीज़, और कौन करा रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इनका आंसर जरूर होना चाहिए आपके नोटिस के अंदर। अगर आपका मान लो एक का भी आंसर आपने नहीं दिया ना नोटिस के अंदर, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि आपका नोटिस पूरा नहीं होगा। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, नेम लिखना है, और फिर डेजिग्नेशन लिखनी है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा आता है हेड बॉय, यू आर हेड बॉय, हेड गर्ल, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपना नेम लिख देना जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अगर क्वेश्चन के अंदर नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, XYZ करके और अपनी डेजिग्नेशन लिख देना, हेड बॉय या हेड गर्ल जो भी आप हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो ऐसे आपका जो नोटिस है कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में आपको बॉक्स में ऐसे बंद कर देना है और कंप्लीट हो जाएगा आपका नोटिस। अब बोलोगे भैया हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, हम जो मेन बॉडी वाला पार्ट है इसमें लिखेंगे क्या? तो मैं आपको कुछ कॉमन लाइन बता दे रहा हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए इन योर नोटिस, ठीक है भाई। तो देखो, जैसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग लाइन के लिए, क्योंकि जब आप टॉपिक लिख दोगे उसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ओपनिंग लाइन चाहिए होगी। तो ओपनिंग लाइन में से आप इन तीनों लाइन में से किसी एक का यूज कर सकते हो। जैसे कि पहली लाइन क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है, या दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट। तो इन तीनों में से आप कोई सी भी लाइन यूज कर सकते हो। अब बोलोगे जरूरी थोड़ी कि स्कूल पर ही आएगा, किसी और टॉपिक पर आ सकता है, कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टूडेंट्स की जगह आप कुछ और लिख दो भाई, ऑल द मेंबर्स लिख सकते हो, ठीक है, ऑल द सोसाइटी मेंबर्स, ऑल द एम्प्लॉयज। आपको यूज करना है इनका ही बस, ठीक है, स्टूडेंट्स का नाम हटा देना है बस आपको। किसी भी आ जाए आपको ऐसे यूज करना है, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को ये सूचित करा जाता है कि, अब जो भी टॉपिक है आपका, ठीक है, आपको लिख देना है, समझ रहे हो। कि उसके बाद पर्पस क्या है इवेंट का वो आप बताओगे इसके बाद। तो इसके लिए भी कॉमन लाइन है, जैसे कि द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, द कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। स्कूल की जगह आप कंपनी लिख दो, है ना भाई, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है लिख दो, सोसाइटी, सोसाइटी का नाम लिख दो, द सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई, देखना है कि आपका आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ये आप लाइन का यूज कर सकते हो, और आगे जो भी स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है वो लिखना है आपको आगे। ऐसे एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड, ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो। स्कूल क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है ये आप लिख सकते हो, है ना। किस चीज के बारे में आप वो भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मान लो कि सोसाइटी में कुछ भी एक फंक्शन टाइप है,
तो बता सकते हो भाई कि एन फंक्शन विल बी हेल्ड, है ना। और जब कब हेल्ड होना है, मतलब कि कब होने वाला है, तो उसके आगे आप बता दोगे, इस लाइन के आगे लिख दोगे। समझ आ रहा है। अ मीटिंग, वर्कशॉप, सेमिनार इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू, ये लाइन का आप यूज कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। ओपनिंग लाइन बता दी मैंने। पर्पस इवेंट, कुछ पर्पस क्या है इवेंट का, है ना, वो आपको लिखना, तो आप इनमें से किसी लाइन का यूज कर सकते हो, बस आपको देख लेना है। इसमें वो चीज़ पहले आ जाएगी, इसमें बस हमने स्टार्टिंग में पहले एक सेंटेंस बनाया, देन हम क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं वो लिखेंगे, है ना। ये ध्यान रखना है। आगे चले। वेन्यू और टाइम बताना चाह रहे हो आप, अगर आप वेन्यू और टाइम बताना चाह रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। इट विल बी हेल्ड ऑन, डेट लिख दोगे, एट करके टाइम लिख दोगे यहाँ पर, इन करके, और यहाँ पर आपको वेन्यू लिख देनी है। समझ आ गया। तो इट विल बी हेल्ड ऑन, डेट लिख देना है, जैसे कि मान लो 15 दिसंबर लिख देता हूँ मैं। इट विल बी हेल्ड ऑन 15 दिसंबर एट 9 AM इन स्कूल ऑडिटोरियम। खत्म। देखो मैंने कुछ करा, बस ये जगह फिल कर दी, काम खत्म हो गया मेरा। उसके बाद लास्ट में आपको जो पार्टिसिपेशन डिटेल्स लिखनी होती है, आप इसमें ये लिख सकते हो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडर साइंड बाय, ठीक है। जिस डेट तक आपको अपने नेम्स देने हैं वो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दोगे। और एंड ये लाइन का भी यूज कर सकते हो अगर आप ना चाहते हो तो, कि एंट्रीज विल बी एक्सेप्टेड टिल, ठीक है, यहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है। ठीक है भाई, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी लाइन यूज करना चाह रहे हो, आपका नोटिस किस बारे में आया है, ध्यान रखना है। अगर मान लो स्कूल से हट के कोई टॉपिक आया है तो वहाँ पर आपको लाइन ये यूज करनी है, बस स्टूडेंट्स हटा देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। समझ आ गया, तो इसका यूज आप करोगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनविटेशन की, जिससे बच्चों को काफी डर लगता है और काफी कंफ्यूज रहते हैं इनविटेशन को लेकर। ठीक है, देखो आपको पता है दो तरह के इनविटेशन होते हैं अपने, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ठीक है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल अपने पास क्या होता है, इनविटेशन होता है। फॉर्मल में भी हम एक तरह से दो कैटेगरी बना सकते हैं, क्या। एक तो अगर हम किसी अकेले बंदे को लिख रहे हैं, किसी इंडिविजुअल को इनविटेशन दे रहे हैं, तो उसको हम देंगे लेटर टाइप में। किस में भाई, लेटर टाइप में। अगर हम बहुत ज्यादा ऑडियंस को दे रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा ऑडियंस को देना चाह रहे हैं, मतलब बहुत एक से ज्यादा लोगों को हम क्या कर रहे हैं, आ, दे रहे हैं, ठीक है, अपना इनविटेशन, तो हम कार्ड टाइप का इनविटेशन यहाँ पर भेजेंगे। और दूसरी बात, इनफॉर्मल में हमें इंडिविजुअल को बुलाना है तो हम क्या करेंगे, लेटर टाइप का यूज करते हैं। समझ आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल इनविटेशन की, किसकी भाई, फॉर्मल इनविटेशन की बात हम करेंगे। तो अभी किसकी भाई, लेटर टाइप की हम बात करेंगे, जो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल को लिखा जाता है ना भाई, राइट टू एन इंडिविजुअल। आगे चले फॉर्मेट की बात कर ले। तो फॉर्मेट आपको कुछ इस प्रकार होगा, आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है भाई, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। ABC वसंत कुछ दिल्ली करके, और यहाँ पर अपना पिन कोड होता है वो लिख दिया। उसके बाद आपको डेट यहाँ पर मेंशन कर देनी है, उसका सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। अब एक मन में आ रहा होगा रिसीवर्स एड्रेस, वो आपके ऊपर है। अगर आप रिसीवर्स एड्रेस लिखना चाहते हो, सेंडर्स एड्रेस के बाद आप लिख सकते हो, है ना, वो आपके ऊपर है, बाकी ऑप्शनल होता है, मत लिख, आप नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो फॉर्मेट लिख दिया। फॉर्मेट में क्या है, मतलब कि आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, देन डेट मेंशन करने, सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको रिस्पेक्टेड सर, ये मैडम, ये सबकी सैल्यूटेशन हो जाएगी। और जो मेन बॉडी है आपकी, वो आपको 3 पैराग्राफ में कवर करनी है। कितनी, 3 पैराग्राफ में कवर करना लगभग। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है योर्स सिंसियरली, देन नेम जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, या XYZ आपको कर देना है। समझ आ गया भाई। अभी चिंता मत करो भाई, ये तो फॉर्मेट है। अभी आपको कॉमन लाइन बताने वाला हूँ, ये मेन बॉडी के लिए जब आपको लिखना है उसके लिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कॉमन लाइन बताने वाला हूँ, जहां पर बस आपको टॉपिक पेस्ट करना है। समझ आ गया। आगे देखो, पैराग्राफ 1 की बात कर लेते हैं, जहां पर आप बेसिकली इंट्रोडक्शन दोगे, इवेंट की डिटेल्स दोगे, जिस भी इंडिविजुअल को आप बुला रहे हो। कैसे, द डैश, यहाँ पर क्या करोगे भाई, इंस्टीट्यूशन का नेम या आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बिहाफ पर आप इनविटेशन दे रहे हो उसका नाम लिख दोगे। द डैश इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज्ड, अब यहाँ पर इवेंट का नाम आपको लिख देना है, कब है वो बता देना है, डेट बता देनी है, और एट लगा के टाइम बता देना है। जितना भी रेड वाली जगह है यहाँ पर आपको जस्ट फिल करना है, और जितना ही ब्लैक वाला पार्ट है वो कॉमन है, ठीक है। वेन्यू नेम बता देना है, और एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। उसके बाद द इवेंट इज बीइंग हेल्ड टू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टेट पर्पस बता देना है, मतलब पर्पस क्या है आपको, है ना, आपका इस इवेंट का पर्पस क्या है, बस ब्रीफली बता देना है। अगर आप नहीं भी बताना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ तक पहला पैराग्राफ कवर हो गया है, आपका इतने में ही क्या हो गया है, पहला पैराग्राफ कवर हो चुका है, उसकी टेंशन मत लो आप।
अगर आप नीचे लिखना चाहते हो हल्का सा एक लाइन में पर्पस बताना चाह रहे हो, बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से ये लाइन लिख के, ठीक है, द इवेंट इज बीइंग हेल्ड टू, अपना पर्पस बता देना है कि सेलिब्रेट अचीवमेंट्स, एनकरेज यंग टैलेंट, प्रमोट कल्चर, कुछ भी पर्पस है, ठीक है, वो बता देना है आपको। आगे चले, पैराग्राफ 2 पे आ जाओ, जो कि मेन इनविटेशन वाला पार्ट है। आपने डिटेल्स दे दी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया वाली बात हो गई। अब सेकंड पे आ जाओ, द मैनेजमेंट विल फील हाईली ऑनर इफ, अब वो मिस्टर है, मिस है, डॉक्टर प्लस नेम, ठीक है, डेजिग्नेशन लगा देना है, कहने का मतलब उसका नेम लिख देना है, उसकी डेजिग्नेशन भी लगा देनी है साथ में, है ना। काइंडली एग्रीज टू प्रिसाइड ओवर, इनोग्रेट एंड जज, मतलब कि वो प्रिसाइड ओवर के मतलब ऐसा इनोग्रेट करने आ रहे हैं, जज के तौर पर आ रहे हैं ना, तो या प्रिसाइड करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है कि भाई किस पर्पस के लिए बुला रहे हो उनको। पर्पस इवेंट की बात नहीं कर रहा, आप उनको किसके लिए बुला रहे हो, ठीक है, प्रिसाइड करने के लिए, इनोग्रेट के लिए, जज के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो काइंडली एग्रीज टू, इनमें से कोई भी एक, द इवेंट एंड ग्रेस द ओकेशन विद हिज हर प्रेजेंस, अगर लड़का है तो हिज, अगर लड़की है तो हर लगाओगे, और हिज हर प्रेजेंस विल बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट फॉर ऑल। पूरी कॉमन लाइन है भाई, ये ध्यान रखना है, पूरी कॉमन लाइन है, समझ आ गया, कुछ मेहनत नहीं करनी। आगे चलो पैराग्राफ 3 पे, क्लोजिंग लाइन होती है, उसके बाद दा लगा के सेम इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और लुक्स फॉरवर्ड टू हिज हर काइंड कंफर्मेशन एंड एस्टीम्ड प्रेजेंस एट द इवेंट। ठीक है भाई, आपको क्या कर देना है, यहाँ पर नेम लिख देने, लिखने के बाद आपको ये लाइन लिख देनी है कि हम जो है भाई आपके कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो इवेंट में प्रेजेंस है वो हम चाहते हैं एक तरह से, ठीक है, समझ आ गया। तो क्लोजिंग लाइन आपको ऐसे कर देनी, लास्ट में आपको बता दे क्या करना है, यूर सिंसियरली एंड एक्स वाई जेड, जो भी नेम है पर्टिकुलर वो लिखना है, समझ आ गया। फॉर्मल इनविटेशन की बात करते हैं, कार्ड टाइप की, समझ आ गया। मैं आपको ना इनविटेशन की रिगार्डिंग ना इस अच्छी वीडियो मिलेगी नहीं, देख लेना आप, कोई भी पर्टिकुलर आपको फॉर्मेट नहीं बताएगा, पहले आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, देन आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, समझ रहे हो भाई। आगे देखो, कोई दिक्कत तो मैं आएगी नहीं इसके बाद, ये मेरी गारंटी है। तो भाई कार्ड टाइप में जब एक से ज़्यादा लोगों को हमें बुलाना है तब हम कार्ड टाइप का यूज़ करने वाले हैं। तो क्या करना होता है भाई, सबसे पहले हमको होस्ट का नेम लिखना होता है ना, या इंस्टीट्यूशन का नेम लिख दो या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दो, वो आपकी इच्छा है ना। अगर आप कोई पर्सन है उसका नाम लिखना है, होस्ट का नाम लिख दो, इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दो। अब अगर स्कूल किसी को इनविटेशन दे रहा है, पेरेंट्स को दे रहा है इनविटेशन, तो कार्ड टाइप भी तो देगा भाई, लेटर थोड़ी दे देगा सबको, तो यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देगा, है ना भाई। तो इसके बाद ये लाइन आपको कॉमन लिख देनी है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर द, अब यहाँ पर इवेंट का नाम आपको लिख देना है, ठीक है, ये जो कि ओकेशन आपको वो लिख देना है, टू बी हेल्ड ऑन, ये ब्लैक वाला सब कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर आपको फिल करना है कब होना है, वो डे, डेट और ईयर आपको बता देना है, एट करके आपको टाइम बता देना है, ठीक है, ऐसे ही आपको चलना है, एक ही जगह पे सब कुछ आपको फिल नहीं करना है। फिर इन लगा के आपको वेन्यू बता देना है और फुल एड्रेस के साथ, और चीफ गेस्ट कौन है भाई ये भी आप बता सकते हो अगर कोई है, तो यहाँ पर उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन आपको लिख देनी है, लास्ट में फिर आपको ऐसे RSVP करके फिर उस नेम लिख देना है, डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर और ईमेल, ठीक है भाई। ये ऐसे क्या हो जाएगा, आपका कार्ड टाइप हो जाएगा, और लास्ट में बॉक्स से बंद कर देना, आपका फॉर्मल इनविटेशन कंप्लीट हो जाएगा, समझ आ गया। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, डेजिग्नेशन सब लिख देना ताकि बंदा कॉन्टैक्ट भी कर पाए। ये आपके लिए सामने एक कब फिल करता हुआ मैंने दिखा दिया है पूरा तरीके से, क्या इसी फॉर्मेट पे मैंने एक भी लाइन इधर से उधर, इधर से उधर नहीं करी है। सबसे पहले XYZ पब्लिक स्कूल, ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ठीक है, उसके एड्रेस के साथ। तो उसके बाद रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर, ठीक है, ये लाइन मैंने बताई थी पीछे आपको। यहाँ पर क्या बताना है, ओकेशन बताना है, इवेंट बताना है, टू बी हेल्ड ऑन, ठीक है, टाइम, डे आ गया, डेट आ गया, है ना, एट लगा के टाइम बता दिया हमने, होना कहाँ है, इन लगा दिया यहाँ पर, है ना, स्कूल ऑडिटोरियम में होना है, पूरा एड्रेस के साथ बता दिया, चीफ गेस्ट कौन है ये बता दिया हमने, ठीक है भाई, डॉक्टर शालिनी कपूर है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली, RSVP करके मिस रितु शर्मा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, कॉन्टैक्ट करना है भाई इस नंबर से कर लो। ऐसे ही आपको क्या करना है, और बॉक्स में लास्ट में बंद कर देना है, और आपका क्या हो गया भाई, कार्ड टाइप खत्म हो गया है, किसका, इनविटेशन देने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फॉर्मल इनविटेशन तो हमने बात कर ली है, हम क्या बात करेंगे भाई, रिप्लाईज की बात करेंगे। अरे भाई इनविटेशन दिया है, वो आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए बंदा हाँ कर रहा है, ये ना कर रहा है, यानी एक्सेप्ट कर रहा है, रिफ्यूजल कर रहा है, मना कर रहा है,
तो वो करते कैसे, रिप्लाई कैसे करना है, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है भाई, एक्सेप्टेंस पे आ जाओ भाई। क्या आ जाओ भाई, एक्सेप्टेंस पे आ जाओ। सबसे पहले क्या करोगे, सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, इतना ही करना है। सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, ठीक है। उसके बाद आपको सेम ऐसा ही लिख देना है, जितना भी रेड वाला पार्ट है वो आपको फिल करना है, बहुत आसान होता है। ब्लैक वाला सब कॉमन है, कुछ नहीं करना है आपको। नेम ऑफ द इनवाइटी, और थैंक करना है होस्ट को फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द, यहाँ पे इवेंट का नाम लिख देना, ओकेशन का नाम लिख देना है, उसका ऑन डे डेट ईयर आपको मेंशन कर देना है, एट के साथ आपको टाइम मेंशन कर देना है, विच ही शी दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, ठीक है, जो भी है जिसको भी आपने इनविटेशन भेजा था, ठीक है, ही है शी है या बहुत सारे लोग हैं जिसको आपने भेजा था एक ही तरह का इनविटेशन ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना ही शी या दे, वो है भाई आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, है ना भाई। मान लो किसी ने मुझे ही भेजा, तो मैं लिखूंगा विच ही डिलाइटेड, विच ही आर डिलाइटेड टू, ही इज डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, ठीक है ना भाई। अगर आप ही लगाओगे, इज लगा देना, ठीक है भाई, आर की जगह पे। सी लगाओगे तो भी इज लगाना, अगर दे लगा रहे हो तो भाई आर लगाना, ठीक है, ध्यान रखना है। डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, और इट विल बी ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द नेम, इवेंट का नाम आपको बता देना। तो ये एक्सेप्ट के लिए था, ये क्या है, एक्सेप्ट के लिए था, ऐसे आपको कर देना है, समझ आ गया। तो इनवाइटी का नाम, होस्ट का नाम, ठीक है, जिसको आपने क्या करा है, ठीक है। नेम ऑफ इनवाइटी क्या है यहाँ पर, जो इनवाइट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर होस्ट का नाम लिख देना है, उसको थैंक कर रहा है ना कि भाई मुझे इनवाइट करा। उसके बाद इवेंट का डिटेल फिल कर देना, वेन्यू वगैरह बता देना, ये रिप्लाई की बता रहा हूँ जी, ये हो जाएगा आपका। रिफ्यूजल अगर मना कर रहे हो तो सेम ऐसे ही, सेंडर्स एड्रेस, डेट, नेम ऑफ द इनवाइटी, थैंक कर रहे हो होस्ट को फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द नेम ऑफ इवेंट आपको मेंशन कर देना है, ऑन लगा के डे डेट एंड टाइम, फिर एट लगा के टाइम मेंशन कर देना है। बट अब मना कर रहे हो तो रीजन देना पड़ेगा, बट रिग्रेट हिज हर और देयर इनएबिलिटी, ठीक है, कोई भी सकता है, अकेला बंदा है, ज्यादा बंदे हैं, तो उनकी इनएबिलिटी के लिए भाई, बट रिग्रेट इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम। अब उस डेट का जो भी आपका इनविटेशन था उसको हम क्या कर, रिग्रेट कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हम अवेलेबल नहीं हो पाएंगे ड्यू टू। अब कोई भी रीजन आपको दे देना है, जैसे कि भाई आप कोई अर्जेंट काम आपको आ गया है, ठीक है, जिसको आप असाइनमेंट आपके पास कोई आ गया जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, आपको हेल्थ इश्यूज है कोई, ठीक है, या आपने पहले से ही कोई कमिटमेंट कर दिया किसी को, तो ये कुछ भी रीजन आप दे सकते हो भाई, इस वजह से मैं यहीं आ पा रहा हूँ, समझ आ गया। ये आपको ध्यान रख देना है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपका सारा का सारा ये रिप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई, फॉर्मल। ऐसे ही आपको पूरा करना है, लास्ट में यहाँ तक कर लिया, खत्म, और लास्ट में बॉक्स से बंद करना है, कर लेना, आपकी इच्छा है। रिफ्यूजल का हो गया, अब आ जाओ इनफॉर्मल इनविटेशन पे। क्या, इनफॉर्मल इनविटेशन पे, तो भाई देखो, इनफॉर्मल में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस करोगे, लेटर टाइप है ये भी, सेंडर्स एड्रेस, डेट लिख दी, उसके बाद अपने प्यारे दोस्त का नाम, डियर, डियर करके नेम मेंशन कर दो, कहानी खत्म। उसके बाद आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू, आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू, यहाँ पर आपको ओकेशन का नाम मेंशन कर देना है, द सेलिब्रेशन विल बी हेल्ड एट, वेन्यू एड्रेस मेंशन कर देना है, एट लगा के टाइम, ऑन लगा के डे और डेट यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। आई होप यू विल ज्वाइन मी या अस, ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर एक अकेले कुछ कर रहे हो, अगर आप आते अपने दोस्त को ज्वाइन करना तो आप मी लिखोगे, अगर आप पूरी फैमिली कर रहे हो कुछ, उसके लिए आपने अपने दोस्त को बुलाया है तो अस लगा देना, ठीक है। आई होप यू विल ज्वाइन अस टू शेयर दिस हैप्पी ओकेशन एंड मेक इट मोर जॉयफुल विद योर प्रेजेंस, योर्स ट्रूली, और अपना नाम यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, और आपका लेटर कंप्लीट। समझ आ गया, आपका लेटर, लेटर कंप्लीट। लेटर कौन सा वाला, इनविटेशन का लेटर, किसके लिए, इनफॉर्मल इनविटेशन के लिए। आगे चलो, अब रिप्लाई की बात भी करेंगे भाई। अब दोस्त या कोई भी अपना खास है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, मना कर रहा है, वो किस प्रकार से करेगा। सेंडर्स एड्रेस लिखना है आपको, डेट मेंशन करनी है सेम ऐसे ही, और डियर, आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है जिसने आपको इनवाइट करा था, उसका आपको नाम लिखना है, और फिर आपको ऐसे स्टार्ट करना है, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड, क्या लिखना है, ओकेशन का नाम लिख देना है, या जो भी आपका इवेंट था उसके बारे में बता देना है, जो कि विच विल बी हेल्ड ऑन, कब होने वाला था, एक साथ आपको बता देना है, एट लगा के यहाँ पर आपको प्लेस बता देना है, ठीक है, कहाँ पर होने वाला था, और टाइम भी बता सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आई शैल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द सेम एंड
विल एंजॉय द इवेंट। ठीक है, इवेंट का नाम लिख दोगे यहाँ पर विद ग्रेट फन। इसके बाद योर्स ट्रूली और अपना नाम यहाँ पर आपको लिख देना, जो रिप्लाई दे रहा है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका एक्सेप्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, रिप्लाई हो जाएगा। लेकिन वही बात आप मना कर रहे हो तो रिफ्यूजल के लिए सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा, डेट आ जाएगा, अपने दोस्त का नाम लिखना है सेम, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड सेम वही रहेगा, बट आई एम सॉरी टू से, ये अलग आ गई ना, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम एज। अब रीज़न यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद रीज़न मेंशन करने के बाद आपको ये लाइन लिखनी है, आई शैल रियली मिस दिस जॉयस ओकेशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सेलिब्रेशन एंड द डेज अहेड, यानी आगे के दिनों के लिए भी। ठीक है, क्या कर रहा है, आप उसको विश कर रहा है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू लिखना है आपको, योर ट्रूली, देन आपको अपना नेम लिख देना है। तो इस प्रकार से आप मना भी कर सकते हो। समझ आ गया भाई। अब आगे हम बात करते हैं जॉब लेटर की, कि भाई जॉब लेटर कैसे लिखते हैं। 5 मार्क्स का आता है, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा बता दिया मैंने आपको। सेंडर्स एड्रेस लिखना है, स्टार्टिंग की 3 लाइन का बस आप यूज कर लो। ठीक है भाई, ये सब लिखने के लिए सेंडर्स एड्रेस लिख लो 3 लाइन में, लगभग 3 लाइन से ज़्यादा मत करना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं फिर। उसके बाद 3 लाइन्स लिख लेना, उसके बाद डेट मेंशन कर देना आप। ठीक है, डेट हेडिंग करके मत करना भाई ऐसे, ठीक है, डेट लिख रहे हो फिर ऐसे करके ऐसे मत करना, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट एड्रेस लिखा, डेट लिखनी है आपको। उसके बाद रिसीवर्स का एड्रेस आ जाएगा, जैसे कि द मैनेजर, द एचआर ऑफिसर, द प्रिंसिपल, जो भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान रखना है। जो भी आपको लिख देना है ऐसे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको अपनी उस कंपनी का नाम लिख देना है कि मैनेजर है या एचआर है या प्रिंसिपल है, किस ऑर्गेनाइजेशन का, किस स्कूल का है, मैनेजर एचआर ऑफिसर किस कंपनी का है। तो मेंशन करके उस कंपनी का एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है, सिटी लिख देना है, पिन कोड आपको लिख देना है, तो उसका रिसीवर्स एड्रेस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट पे आ जाओ, तो सब्जेक्ट में क्या करोगे, आपको यही लाइन यूज करनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और पोस्ट कौन सी है, आपको क्वेश्चन से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, क्वेश्चन से मिलेगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कर दिया आपने। उसके बाद ठीक है भाई, देखो स्टैंडर्ड एड्रेस लिखी, एक लाइन छोड़ी, ध्यान रखना है, डेट लिखी, एक लाइन छोड़ी, रिसीवर्स एड्रेस लिखा, एक लाइन छोड़ के, फिर सब्जेक्ट लिखना है, देन आपको एक लाइन छोड़ के सर मैडम कर देना है। समझ आ गया। सर मैडम लिखने के बाद आपको पैराग्राफ 1 पे आना है। ठीक है, 3 पैराग्राफ में से क्लोज करेंगे अपने जॉब लेटर को। तो पहले पैराग्राफ में क्या करोगे, ऐसे करोगे कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, स्टार्टिंग लाइन है कि भाई विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया था, कहाँ पर दिया था, आपको उस न्यूज़पेपर का नाम लिख देना है, या कोई वेबसाइट पे आपने पढ़ा तो उस वेबसाइट का नाम आपको लिख देना है, डेट और किस डेट को दिया था, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, वो आपको लिख देना है। ठीक है, जब आप ये लेटर लिख रहे होगे ना, वो जो न्यूज़पेपर में दिया होगा एड वगैरह एडवर्टाइजमेंट, वो बहुत पहले का होगा, जब भी तो आपने देखा तभी तो आप लेटर लिख रहे हो। ध्यान रखना है कि मुझे इस वेबसाइट से या फलान ढिमकाना न्यूज़पेपर से पता चला है। ठीक है, आपको लिख देना है, और आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है, इज योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गया। तो आपको ऐसे फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट कर देना है बिना कोई परेशानी के। पैराग्राफ 2 पर आ जाओ, पैराग्राफ 2 पर आ जाओ। ठीक है भाई, तो आई एम ऐसे करके अपनी क्वालिफिकेशन बता देना, फ्रॉम कहाँ से आपने करी है ये आप बता सकते हो, कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का नेम बता सकते हो, विद लगा के आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बता देना है, आप किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड वो आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद ऐसे आपको जब भी आपको अपनी स्किल मेंशन करनी है, अगर कोई स्किल मेंशन करना है तो आप एक वर्ड का यूज कर सकते हो, आई हैव, आई हैव लगा के आपको जो आता है वो आप मेंशन कर सकते हो, गलती नहीं होगा, ध्यान रखना। तो आई हैव अ गुड कमांड ओवर, अपनी स्किल मेंशन कर देनी है, ध्यान रखना है। और स्किल मेंशन करके एंड लगाना है आपको, हैव प्रीवियसली वर्कड विद, ये लाइन यूज करके आपने कहीं प्रीवियस काम कर रखा है तो वो आपको बता देना है अगर है तो। उसके बाद जितने भी ब्लैक पेन्स है सब, ये सब कॉमन लाइन है। ठीक है, आई बिलीव माई बैकग्राउंड एंड स्किल्स मेक मी सुटेबल फॉर दिस पोजीशन, और मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मेरी स्किल है, वो सुटेबल है इस पोजीशन के लिए। ये खत्म कर देना आपको, ये लिख के सेकंड पैरा। थर्ड पैराग्राफ पे आ जाओ, जहाँ पर आप क्लोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, क्लोज कर रहे हो, जहाँ पर आप ये बताओगे, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल कॉमन है, यहाँ तक कुछ चेंज ही नहीं करना आपको।
यहाँ तक कुछ आपको चेंज ही नहीं करना है, ये पूरा ही ऐसा ही है। तो राइट से मैंने दिखा दिया ताकि ये लाइंस पे काफ़ी जोर आपको देना है, ठीक है भाई। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई मेरे पास ये क्षमता है या मैं एबल हूँ कंट्रीब्यूट करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आई शैल बी ग्रेटफुल अगर तुम मुझे एक अपॉर्चुनिटी दोगे सेवा करने की, और प्रूव माई एबिलिटी, और मुझे अपनी एबिलिटी को प्रूव करने का मौका दोगे तो। प्लीज फाइंड माई रिज्यूमे या बायोडेटा या सीवी अटैच्ड हेयर विद फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। ठीक है, मैंने अपना जो रिज्यूमे है वो क्या कर दिया भाई, अटैच कर दिया, उसको प्लीज़ आप जो है ज़रूर देखना, कंसीडर जरूर करो। उसके बाद थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और अपना नाम आपको लिख देना है कि यहाँ पर ख़त्म हो गया नहीं हुआ। अब यहाँ पर आपको सीवी भी लिखना आना चाहिए, यानी कि रिज्यूमे भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटी, ठीक है भाई। तो सीवी भी लिख, सीवी रिज्यूमे की जगह सीवी चाहे लिख लो, आपकी इच्छा है, या रिज्यूमे लिख लो, या बायोडेटा भी आप मेंशन कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है भाई। जो वर्ड यूज़ कर लो सब ठीक है। तो रिज्यूमे के अंदर कैसे कैसे डिटेल्स आपको फिल करनी है उसका ध्यान रख लो। आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, गार्जियन नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक्सपेक्टेड सैलरी अगर आप चाहते हो तो बता सकते हो। उसके बाद अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है, ठीक है। तो ऐसे ही बताओगे बॉक्स बनाना। उसके बाद अपनी कोर्स लिखना, और सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, सबसे ऊपर वही कोर्स या डिग्री लिखना जो आपने अभी हाल ही में करी हो। और जो जैसे जितनी पुरानी जा रही है वो सबसे लास्ट में आपको लिखते जानी है। जो हाल ही फिलहाल में जब नई नई डिग्री हो, जो अपने लास्ट में करी हो, वो आपको सबसे टॉप पे लिखनी है। फिर आपको जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन सबसे टॉप पे आएगी, फिर ट्वेल्थ आएगी, फिर टेंथ आएगी, ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहले कोर्स डिग्री लिख लेनी है, कहाँ से करी वो आपको मेंशन कर देना है। आपने उसमें मार्क्स कितने ऑब्टेंड करे, कितने मार्क्स में से आपको, यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स लिख देने हैं। मान लो 100 का था, उसमें से आपने इतने मार्क्स करे, वैसे 500 का मान लो आपने, कि मान लो यहाँ पर आपने ट्वेल्थ करी है, मान लो ट्वेल्थ करी है, 500 में से टोटल होना था, तो आपने 400 नंबर लिए, तो 500 में से 400 आपको ऐसे मेंशन कर देना है सारे कोर्स में। समझ रहे हो भाई क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है। उसके बाद एक्सपीरियंस आपको लिख देना है, कितना एक्सपीरियंस आपको है, फ्रेशर हो एक्सपीरियंस है तो मेंशन कर देना है। उसके बाद रेफरेंस आपको लिख देना है। रेफरेंस क्या होता है कि आपको किसी के थ्रू पता चला है, कहाँ से पता चला है, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। मान लो कि कोई कंपनी में मेरा दोस्त काम करता है, वहाँ वैकेंसी है, तो मुझे बता दे और मैं वहाँ पे अप्लाई कर दूँ, तो मेरे लिए रेफरेंस क्या हो गया, मेरा दोस्त हो गया, तो मेंशन कर दूंगा मैं यहाँ पर। समझ आ गया। तो ऐसा आपको ध्यान रखना, आपका सीवी भी हो जाएगा। अब आ जाओ आर्टिकल पे। किस पर, आर्टिकल पर आ जाओ भाई। आर्टिकल का बच्चों को कठिन लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा ध्यान रखना, आर्टिकल बड़ा सिंपल होता है। आपको सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक पे आया है आर्टिकल, जो भी आपका टॉपिक पे आर्टिकल आया है, वो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, उसका टाइटल लिख देना है, यानी हेडिंग लिख देनी है। और हमेशा ध्यान रखना जब आर्टिकल लिखते हो तो उस आर्टिकल जिसने लिखा है उसका नाम भी आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन में नेम होगा भाई, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको अपना एक्स वाई जेड कर देना है बाय लगा के, ठीक है। टाइटल लिख दिया बाय एक्स वाई जेड, अगर नेम नहीं है, अगर है तो लिख देना है। उसके बाद 3 पार्ट आपको करना है, 3 पैराग्राफ आपको बनाने हैं अपने आर्टिकल के। पहला पैराग्राफ जो होगा वहां पर आप बेसिक इंट्रो दे रहे होगे, किसका, अपने टॉपिक के बारे में, टॉपिक है क्या, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह ये आपको अगले बारे में बतानी है। पहले में जैसा बेसिक इंट्रो दोगे उसके बारे में। पार्ट 2 में आप क्या करोगे भाई, उस टॉपिक कितने भी टर्म्स है जैसे उसको पूरा खोल दोगे उस टॉपिक को, ठीक है भाई। अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बहुत सारे टाइप्स भी हो सकते हैं तो वो भी आप बता सकते हो, है ना। अब वो ऐसा टॉपिक है जैसे कुछ कोजेज भी हैं, कुछ इफेक्ट्स भी हैं, वो आप बता सकते हो। उससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो आप बता सकते हो, है ना। अगर मान लो उस प्रॉब्लम को आप डिफाइन कर दे रहे हो, उसके बाद उससे कुछ परिणाम भी हो सकते हैं। अब वो परिणाम जो है ना, कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आप दोनों बता सकते हो उसके, भाई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं, ये आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा है, मतलब कोई फैक्ट वगैरह है ना, कोई डेटा आपको दे रखा है तो वो आप मेंशन कर सकते हो सेकंड पैरा में। और पार्ट 3 जो आपका है उसमें आपको कंक्लूजन देना है, ठीक है। जितना आपने ऊपर लिखा है उसको लास्ट में कंक्लूड कर दो। और आपको सजेशन भी देना है तो आप लास्ट में सजेशन भी दे सकते हो। ये आपको आपका जो है आर्टिकल हो जाएगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपोर्ट की। क्या बात करेंगे हम, रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट होती क्या है, यार रिपोर्ट होती क्या है, तो रिपोर्ट एक रिटर्न डिस्क्रिप्शन होता है एक इवेंट का या इंसिडेंट का, जो कि किसी ने भाई देखा है, सुना है, वहीं वहाँ पर वो उसने एक्सपीरियंस करा है, ठीक है भाई। उसको क्या करना होता है, वो रिटर्न उस रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है एक तरह से उसका, ठीक है, उस पर्टिकुलर इवेंट का।
और इट इज़ रिटर्न टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, ठीक है, लिखा से जाता है ताकि दूसरों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। और एक अच्छी रिपोर्ट जो होती है ना, उसमें क्लियर इंट्रोडक्शन होता है, पूरी डिटेल्स होती है इवेंट की, और वो क्या हुआ है जो भी अपना है वो पूरी डिटेल्स होती है, और प्रॉपर कंक्लूजन होता है एक अच्छी रिपोर्ट के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, समझ आ गया। अब दो तरह की रिपोर्ट होती है अपनी, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट और एक स्कूल मैगजीन रिपोर्ट, तो दो तरह की रिपोर्ट होती है अपनी, समझ आ रहा है। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट की जब बात करेंगे या मैगजीन रिपोर्ट की बात करेंगे, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है मेरी बात, कि आपकी जो मैगजीन रिपोर्ट है उसमें आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करोगे। भाई ध्यान रखना मेरी बात, वरना गलत हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ आप करोगे। सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्या, जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ आ गया। तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करोगे। और आपकी अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, अगर आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, मिक्सचर ऑफ टेंसेस का आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको देखना है मैगजीन रिपोर्ट है या न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। मैगजीन रिपोर्ट मतलब क्या हो जाता है भाई, जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो गया है ना, कुछ वैसा फंक्शन हो गया उसको आप बता रहे हो। न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या है, कोई इंसिडेंट हो जाए, मान लो आप रास्ते में जा रहे थे, है ना, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो जाती है, अगर उसके बारे में कोई लिखना चाह रहा है तो। समझ आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेट की बात कर लेते हैं भाई, कि फॉर्मेट क्या होगा रिपोर्ट का, फॉर्मेट क्या होगा रिपोर्ट का। तो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट की बात करें, सबसे पहले आपको हेडिंग लिख देनी है भाई, वो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट जिस बारे में भी है, एनुअल फंक्शन है, ठीक है, कोई और चीज़ है, योगा डे मना रहे हो, कुछ भी मना रहे हो, तो वो आपको हेडिंग लिख देनी है। और राइटर का नाम भी लिख देना है, कि भाई जो भी मान लो एनुअल फंक्शन है ना, ठीक है, आपको पूरा लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर राइटर का नाम लिख देना है बाय करके, कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टार्टिंग है, उसके बाद सारी डिटेल तो चलेंगी, उसके बाद सारी डिटेल तो चलने वाली ही है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में सबसे पहले आएगी हेडलाइन, 4 people killed, ठीक है, ये क्या हेडलाइन हो जाएगी, तो ऐसा आपको हेडलाइन लिख देनी है, ठीक है। नेम ऑफ द रिपोर्टर लिख देना है बाय लिखकर, और उसके बाद डेट और प्लेस ही मेंशन जरूर करना है भाई न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। ये बेसिक चीज़ है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए क्या बातें ध्यान रखनी है, और स्कूल मैगजीन के लिए आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। आगे चलें, अपनी रिपोर्ट को 3 हिस्सों में बांटना है। ये तीनों के लिए ये दोनों के लिए बता रहा हूँ, स्कूल मैगजीन के लिए भी और अपना न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए भी। 3 पैरा में आप बांटोगे, ठीक है। पहला जो पार्ट 1 होगा या पैरा 1 होगा, उसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन किसका मेंशन करोगे, बेसिकली डिटेल्स की, ठीक है। इंसिडेंट की रिपोर्ट आप कर रहे हैं, यानी कि उसका डेट बता दोगे, टाइम बता दोगे, प्लेस बता दोगे, है ना, मान लो स्कूल में हुआ है तो एनुअल डे की डेट बता दोगे, है, कब हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सब आपको बता देना है। ये पार्ट 1 में बताओगे आप। उसके बाद पार्ट 2 में जो जो आपको हुआ है, मतलब उस इवेंट में जो जो हुआ है, चाहे वो स्कूल मैगजीन के लिए, चाहे वो इंसिडेंट में, मान लो जो जो हुआ है, आपको पार्ट 2 में आपको बता देना है, ठीक है। डिटेल आपको इंसिडेंट की बता देनी है, कारण बता देना है। मान लो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, बता देना भाई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, वहाँ पर 10 लोग मर गए, है ना, वहाँ पर 10 लोग खड़े थे, है ना, बाकी सारे भाग गए, पुलिस 10 मिनट लेट आई। तो अब आपको जो बताना है वो यहाँ पर आप सेकंड पैराग्राफ में बताओगे। स्कूल मैगजीन रिपोर्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर गेस्ट कौन कौन आया, उन्होंने क्या क्या कहा, ये सब आपको बता देना है, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये सेकंड में आ जाएगा। पार्ट 3 आपको कंक्लूड कर देना है, कि भाई लास्ट में सबके रिएक्शन क्या रहे, किसने क्या मैसेज दिया, ये सब आपको लास्ट में बताना है, ठीक है। कंक्लूजन में आपको रिएक्शंस, स्टेटमेंट्स ऑफ पीपल जो लोगों ने दिए, प्रॉमिस जो करे अथॉरिटीज ने, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेप्स वो लेगी, और अथॉरिटीज ने जो स्टेप्स लिए वो आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हो जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 पैरा में आपका जो रिपोर्ट खत्म हो रही होगी। और आपको बता दूं, आर्टिकल से ज़्यादा जो होती है, आसान तो दोनों है, आर्टिकल से ज़्यादा आपकी रिपोर्ट आसान होती है। रिपोर्ट में नंबर लेना काफ़ी आसान होते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, इसमें मनगढ़ंत कहानी एक तरह से आपको बनानी होती है। और आज तो इतना आसान हो चुका है भाई, आपको आपको दोनों के लिए ही वैल्यू पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं भाई, वैल्यू पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत आसान वाली बात हो जाती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं कि स्कूल मैगजीन रिपोर्ट किस प्रकार से लिखी जाती है। बता चुका हूँ 3 पैराग्राफ में होती है। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, ये स्कूल मैगजीन का है और न्यूज़पेपर रिपोर्ट का आपके पास सामने क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो स्कूल मैगजीन में क्या बनाया है, वर्ल्ड ऑटिज्म डे बनाया है। क्या बनाया है भाई, वर्ल्ड ऑटिज्म डे बनाया है।
इसके ऊपर क्या रिपोर्ट लिखी गई है। स्कूल में वर्ल्ड ऑटिज्म डे बनाया गया, जहाँ पर ही बनाया गया है, ठीक है, स्कूल में बनाया गया। उसका बाद आपको बाय लिख देना है। किस किसने लिखा है, मान लो 2 बंदों ने रिपोर्ट लिखी है ये, तो श्वेता या साहिल। अगर ऐसा भी हो जाता, अगर एक बंदा लिख रहा है लड़की है तो श्वेता लिखेगी, लड़का है तो साहिल लिखेगा, या फिलहाल ढिमकाना नाम जो भी है लिखना चाहते हो बाय लगा के लिख देना। पहला पैराग्राफ, बेसिक डिटेल्स ऑफ इवेंट, जैसे कि देखो, वर्ल्ड ऑटिज्म डे वाज सेलिब्रेटेड बाय रुकमी पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली ऑन 2 अप्रैल 2023 फ्रॉम 10 AM to 2 PM, ठीक है, इन स्कूल ऑडिटोरियम। बताओ उसमें कुछ था भाई? नोटिस की तरह हमने डिटेल्स दी है बस यहाँ पर कि क्या हुआ है, कहाँ पर हुआ है। और द स्कूल वाज वेल डेकोरेटेड विद पोस्टर्स ऑफ वेरियस फैक्ट्स रिलेटेड टू ऑटिज्म, ठीक है भाई। तो ऑटिज्म से रिलेटेड जो है जितने भी फैक्ट थे यहाँ पर मेंशन कर रखे थे, डेकोरेटेड कर रखा था बढ़िया, ठीक है, अपना ऑडिटोरियम को। तो पहला पैराग्राफ हमने क्या करा, यहाँ पर हमने इंट्रो दिया। अब सेकंड पैराग्राफ में कौन आया, क्या करा, हमने सब आपको बता देना है। तो मिस दीपा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज द चीफ गेस्ट, अराउंड 200 स्टूडेंट्स अटेंड द प्रोग्राम। देख रहे हो, अब डिटेल में आपको यहाँ पर बता देना है। द प्रोग्राम बिगेन बाय लाइटिंग द सेरेमोनियल लैंप बाय द चीफ गेस्ट। आफ्टर दैट अ स्किट वाज प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ठीक है, ड्रामा दिखाया। स्किट मतलब ड्रामा होता है, शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ ऑटिज्म, ठीक है, एंड टू अप कीप द नीड्स ऑफ ऑटिस्टिक स्टूडेंट। ऑटिज्म का मतलब पता है ना आपको, जो किसी के जो व्यवहार होता है उसमें थोड़ा बाकी लोगों से डिफरेंस होना एक तरह से, है ना। तो ऑटिज्म डे क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। जब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से मिस दीपा आई है, ठीक है, व्यवहार से रिलेटेड है ना अपना ऑटिज्म, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लोगों ने बच्चों ने स्किट करा, ड्रामा करा, जहाँ पर उन्होंने इंपॉर्टेंस दिखाई किसकी, कि ऑटिज्म की नॉलेज कितनी जरूरी है। और द चीफ गेस्ट गिव अ वेरी मोटिवेटिंग एंड थॉट प्रोविकिंग स्पीच अबाउट इंक्लूजन ऑफ ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स विद द मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनको भी ऑटिज्म है वो मेन स्टूडेंट्स के साथ, जो जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं उनके साथ रहना, उनके साथ बैठना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें यहाँ पर उन्होंने स्पीच दी इसके ऊपर। लास्ट में कंक्लूड करना है आपको, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एंड aroused loads of question in the minds of all participants which were very well satisfied by the speaker, ठीक है भाई। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका स्पीकर ने जवाब वगैरह भी दिया। तो ऐसे आपको पूरा जो है ना रिपोर्ट कवर कर देनी है। अब आ जाओ भाई न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे, जहां पर आपको सबसे पहले क्या करनी है, हेडलाइन दिखानी है। हेडलाइन दिखाओगे जैसे कि 27 किल्ड इन वेस्ट दिल्ली फायर, ये हेडलाइन लिख दी। उसके बाद आपको बाय लिखना है, बाय लगा के आपको नाम लिख देना है जिसने भी रिपोर्ट तैयार करी है। जैसे यहाँ पर साक्षी चंद एंड अभय, इन दो लोगों ने करी रिपोर्ट तैयार, तो दोनों का नाम यहाँ पर लिख दिया भाई। उसके बाद आपको डेट जरूर मेंशन कर, डेट और प्लेस। तो May 14, 2022 न्यू दिल्ली, यहाँ पर उन्होंने पहले ही डेट प्लेस मेंशन कर दिया। अगर आप मान लो नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप अलग से डेट लिखकर मेंशन कर सकते हो और प्लेस लिखकर यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। देन आपको स्टार्ट कर देना अपना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ। तो ये डेट और प्लेस मेंशन कर दिया। अ मैसिव फायर engulfed a 4-story commercial building in West Delhi और मुंडका on Friday, killing at least 27 people and leaving dozens injured, यानी कि डजन्स में जो इंजर्ड हुए हैं, 27 किल्ड हुए हैं। कहाँ पर वो हमने बता दिया, कब हुआ ये हमने बता दिया। अब ये तो हो गया भाई इंट्रो। अब सेकंड में क्या बताओगे, द फायर ब्रोक आउट अराउंड 4:30 PM, फायर ब्रिगेड एंड पुलिस अराइव्ड एट द वेन्यू विद इन द हाफ एन आवर। देखो जैसे मैंने बताया आपको कि भाई पुलिस कब आई, ठीक है, फायर ब्रिगेड कब आई, ये आपको सेकंड में बताना, फर्स्ट पैराग्राफ में मत बता देना भाई। फर्स्ट पैराग्राफ में बस आपको इंट्रो देना है, क्या मामला, ठीक है, हुआ क्या था, ठीक है भाई, आपको यहाँ पर लिख देना है। थर्ड में आपको वही कंक्लूड कर देना है कि द इंजर्ड पर्सन वर रश्ड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल। तो जितने भी लोग इसमें इंजर्ड हुए उनको नियर बाय हॉस्पिटल में लेके गए। और मैनी पीपल सस्टेन्ड माइनर बर्न्स, बहुत सारे लोगों को माइनर बर्न्स भी हुआ, उनका जल गया है। और द पीएमओ हैज ट्वीटेड, तो ये आपका बेसिकली कंक्लूजन वाला पार्ट है ना। द पीएमओ हैज ट्वीटेड दैट 2 लाख वुड बी गिवन टू द नेक्स्ट ऑफ kin of all the victims who dead, ठीक है, जो भी मरा है उसको या जो मरेगा उसको 2 लाख रुपए यहाँ पर देने वाले हैं। और द इंजर्ड विल रिसीव, ठीक है, 50,000 रुपीज, ऐसा आपको लिख देना है। और द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो आपको ऐसा क्या है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी आपकी हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपकी वीडियो समाप्त होती है, फिनिश होती है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, और आगे चले। पसंद आई ये वीडियो, क्या करना है भाई, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।